हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीजीआई के बारे में। डेट मीन्स परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में। एक ऐसा इंडेक्स है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री रिलीज करती हैं स्कूल के परफॉर्मेंस के आधार पे। इंडिया में जितने भी सारे स्कूल्स हैं उनका एक परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। इस परफॉर्मेंस को चेक करने में हमारे पास 70 पैरामीटर्स हैं। लाइक उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसमें फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे इक्वालिटी कैसा है, डेट मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ में कोई एक भेदभाव तो नहीं किया जाता है, और जो लोअर बैकग्राउंड कास्ट के लोग हैं उनकी प्रोपोर्शन क्या है ओवरऑल रेस्पेक्ट में बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि मिड डे मील कैसा वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारा पैरामीटर है, जैसे कि 70 पैरामीटर सेट किया गया है, और उस पैरामीटर के बेसिस पे एक पूरी रैंकिंग निकलती है पूरे स्टेट्स का। जैसे मान लेते हैं बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड है, तो हर एक स्टेट का अपना अपना रैंक निकलता है कि इस स्टेट के जितने भी सारे स्कूल्स हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। हर एक स्टेट को एक क्या दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है। तो ये 2019-20 का ये हमारे पास डेटा रिलीज किया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें टॉप 5 स्टेट हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। टॉप 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में सबसे टॉप पे है एक तरह से पंजाब। ये जो स्कोरिंग किया जाता है 1000 स्कोर, टोटल स्कोर यहाँ पे 1000 लिया जाता है। 1000 टोटल स्कोर होता है। इसी के बेसिस पे ये स्टेट को डिसाइड किया जाता है कि कौन बेहतर परफॉर्मेंस किया है। पंजाब देखिए सबसे ज़्यादा है, 929 मार्क्स एक तरह से गेन किया है आउट ऑफ 1000। चंडीगढ़ है सेकंड पे, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो एक तरह से चंडीगढ़ बोल सकते हैं, और एक क्या है अंडमान निकोबार। ये दो टॉप 5 में आया है। और स्टेट्स की बात करें तो एक तरह से तमिलनाडु और केरला साउदर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे है। बॉटम की बात करें जो सबसे नीचे हैं, जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है, तो ये लद्दाख सबसे एक होता है ना वर्स्ट सिचुएशन पे है एजुकेशन की दृष्टि से, इस परफॉर्मेंस इंडेक्स के दृष्टि से। 545 ए स्कोर गेन किया है। मेघालय है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ है। तो सबसे टॉप पे एक तरह से देखा जाए तो हमारे करंट अफेयर्स के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पीजीआई इंडेक्स में सबसे टॉप पे स्टेट कौन रहा है, पंजाब। सबसे और सबसे बॉटम मोस्ट पे कौन रहा है, लद्दाख। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये कुछ यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझा गया। एक लेवल 1 यहाँ पे पीजीआई क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स हो गया। यहाँ पे लेवल 1 में इस बार कोई नहीं है, एकदम नील है, कोई भी स्टेट्स नहीं है। डेट मीन्स लेवल 1 क्या होता है, अगर कोई स्टेट्स का स्कोर 951 से 1000 के बीच में होता है तो उसको लेवल 1 की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन इस बार देखा गया है कि इतना बेहतर परफॉर्मेंस यानी लेवल 1 में कोई स्टेट या कोई यूनियन टेरिटरी नहीं आया है। लेवल 2 से ये शुरुआत हुआ है इस बार, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, केरला, पंजाब, ये तमिलनाडु। ओके, लेवल 3 में ये सारी है। लेवल 4 हमारा बिहार एक तरह से देखा जाए तो कहाँ पे है, लेवल 6 में है। ठीक है, इससे बेहतर परफॉर्म किया है क्या, झारखंड है, हमारे आसपास का जो पड़ोसी एक तरह से बोल सकते हैं। लेवल 6 में बिहार है, आसाम है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम। सबसे लेवल 10 मतलब सबसे बेकार परफॉर्मेंस किसका रहा है, लद्दाख का। ये हमारे करंट अफेयर्स के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एडिटोरियल पे, क्या सीन है, क्या लिखा हुआ है ऑथर के द्वारा। टाइटल दिया गया है स्कूल रैंक्स, यानी स्कूल की जो रैंकिंग होती है, स्कूल हमारे इंडिया में जितने सारे स्कूल्स हैं उनकी रैंकिंग को लेकर के ये बात की गई है कि अलग अलग स्टेट्स की क्या रैंकिंग है उसमें स्कूल्स को लेकर के। हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स विथ गुड स्कूल्स कैन नज अदर्स इफ दे हैव द पोटेंशियल पॉलिटिकल विल। सॉरी, कह रहा है कि हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स वैसे स्टेट्स जो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किए हैं, ठीक है, विथ गुड स्कूल्स, और उनके पास क्या है, अच्छे स्कूल्स भी हैं। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले जो स्टेट्स हैं उनमें अच्छे स्कूल भी हैं, वो क्या कर सकते हैं, कैन नज। नज करने का मतलब यहाँ पे सपोर्ट करना, एक तरह से इनकरेज करना। ठीक है, अदर्स मतलब क्या, अदर्स सेंस है कि दूसरे स्टेट्स को। ठीक है, वैसे स्टेट्स जहाँ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और वहाँ पे स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, वो क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेट्स को इनकरेज कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, इफ़ यदि दे हैव पॉलिटिकल विल, यदि उनके पास क्या है,
राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तब जा कर के क्या कर सकते हैं, वो दूसरे राज्य को भी क्या एक तरह से इनकरेज कर सकते हैं कि हाँ आप लोग भी हम जो एक तरह से एक तरीका अपना रहे हैं आप उसको अपनाओ और वहाँ का भी इम्प्रूवमेंट होना। इस तरीके से आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। करें कि द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज़ बीन अटेम्प्टिंग टू गेट स्टेट into a competitive mode in upgrading their school's education system by recognizing process with performance grading index that assigns them a score। करें कि जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, यूनियन एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय है हमारा, वो अटेम्प्ट हैज़ बीन अटेम्प्टिंग, ये क्या है कोशिश करती रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये क्या है कोशिश करती रही है टू गेट स्टेट्स इनटू ए कॉम्पिटिटिव मोड। क्या करने की कोशिश करती रही है कि स्टेट्स जो भी जितने सारे राज्य सरकार है वो किस में आ जाए, कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाए। एक होता ना एक कंपटीशन की भावना स्टेट्स में आ जाए, एक प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाए। इन अपग्रेडिंग देयर स्कूल एजुकेशन, किस मामले में कंपटीशन की भावना आ जाए, अपने जो उनका जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उस राज्य का, उसको अपग्रेड करने में, उसको और बेहतर बनाने में हमारी जो शिक्षा मंत्रालय हमेशा से कोशिश करते रही है कि इन राज्यों में क्या बने, एक कंपटीशन का माहौल बने। किसके लिए, अपने एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए। बाय रिकॉग्नाइजिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए, इसको पहचानते हुए, विथ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो पीजीआई है, डेट असाइनिंग देम स्कूल, जो कि क्या ये जो पीजीआई के तहत क्या दिया जाता है उन स्टेट्स को, देम किसके लिए है, स्टेट्स के लिए है, क्योंकि इसके जरिए उनको स्कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। इन सिंपल वे वी कैन से दैट सपोज अभी हम लोग देखा कि सदर्न स्टेट्स की बात करें तो केरला और तमिलनाडु टॉप किया है, वेस्टर्न की बात करें तो हमारा पंजाब टॉप पे किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मान लेते हैं कि और दूसरे भी राज्य होंगे तो इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनमें भी क्या होना चाहिए, एक कंपटीशन की भावना आनी चाहिए कि हम भी क्या करें, बेहतर स्कोर करें। ये स्कोर डिसाइड करता है कि कौन कितना ज़्यादा बेहतर है। तो हमारी जो शिक्षा मंत्रालय है हमेशा से ये कोशिश करती रही है कि स्टेट्स में कंपटीशन की भावना रहे एजुकेशन को अपग्रेडेशंस को लेकर के। इट कैन बी आर्ग्यूड कर रहे हैं कि इस पर तर्क किया जा सकता है डैट कंट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जो भी देश हैं और जो हमारी जो एक तरह से राज्य सरकार है, यूज स्कूल एजुकेशन, इस जो शिक्षा का जो एक स्तर है जो स्कूल एजुकेशन उसको यूज करते हुए एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव टूल, मतलब एक होता है ना परिवर्तनकारी, जो बदल देने वाला एक टूल के तरह पे काम करती है, मोस्ट इफेक्टिवली वेयर द पॉलिटिकल इम्परेटिव इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे पॉलिटिकल इम्परेटिव का मतलब होता है एक होता है ना पॉलिटिकल शासन व्यवस्था बोल सकते हैं। जैसे हम यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे जो भी जैसा भी परफॉर्मेंस रहा है और भी बेहतर किया जा सकता है जब वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल इम्परेटिव करने का मतलब क्या, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उस डिपार्टमेंट से जुड़े जो लीडर्स हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो अपना काम बेहतर तरीके से करें, एजुकेशन को लेकर के काफ़ी अच्छा ध्यान दे, तो ये क्या किया जा सकता है, इसको एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल यानी परिवर्तनकारी एक मशीन के तौर पे हमारी एजुकेशन को यूज किया जा सकता है। The center's effort with the PGI scoring system has been to try and nudge all states using a Hall of Fame approach। करें कि जो सेंटर का अप्रोच है, जो हमारी केंद्र सरकार की जो कोशिश है विथ पीजीआई स्कोरिंग सिस्टम, ये जो स्कोर दे करके जो हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स सिस्टम है उसमें जो स्कोर दिया जाता है, इसके साथ केंद्र सरकार की क्या कोशिश रही है, हैज़ बीन टू ट्राई एंड नज, ये हमेशा ये कोशिश रही है और प्रोत्साहित करने ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स को यूजिंग ए हॉल ऑफ फेम अप्रोच। हॉल ऑफ फेम कहने का मतलब होता है कोई भी स्टेट्स है किसी भी की बात करें तो अपने पार्टिकुलर फील्ड में वो काफ़ी बेहतर किया है, उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा नाम है। तो एक हॉल ऑफ फेम अगर अप्रोच भारत सरकार अपनाती है, केंद्र सरकार अपनाती है, मतलब इसी के जरिए, इसी अप्रोच के जरिए, जैसे अभी हम लोग क्या देखें पंजाब टॉप पे रहा है, तो इसका एक रेफरेंस मानते हुए तो क्या होगा, दूसरे जो स्टेट्स हैं उनको क्या मिलेगा, एक नज मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, एक इनकरेज मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा प्रयास इस स्कोर के जरिए केंद्र सरकार हमेशा से कोशिश करती रही है और हॉल ऑफ फेम के जरिए जो स्टेट्स काफ़ी बेहतर हैं उस अप्रोच के जरिए अदर स्टेट्स को प्रोत्साहित करने की कोशिश करती रही है और उनको क्या एक तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करती रही है हमारी केंद्र सरकार। लेट्स मूव फॉरवर्ड। करें कि इन द लेटेस्ट सेट ऑफ स्कोर and grades of the pre-COVID-19
ईयर 2019-20, the Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Kerala, Punjab and Tamil Nadu have performed the best. देखते हैं यहाँ तक। करें कि अभी हमारा जो लेटेस्ट स्कोर का सेट आया हुआ है एक तरह से, एंड ग्रेड्स जो भी ग्रेड्स आया हुआ है फॉर द प्री कोविड-19 है। ये जो कोविड-19 था एक तरह से 2020 से इनिशियल से ही शुरुआत हुआ, उसके पहले का जो हमारे पास रिकॉर्ड है, यानी ये जो रिलीज ही हुआ है 2019-20 का रिकॉर्ड हुआ, तो 19-20 का जो हमारे पास डेटा है, ठीक है, और जो हमारे पास लेटेस्ट स्कोर का सेट आया हुआ है और ग्रेड आया हुआ है, जिसमें क्या बताया गया है, अंडमान निकोबार आइसलैंड्स हो गया, चंडीगढ़ हो गया, केरला हो गया, पंजाब हो गया और तमिलनाडु, ये क्या किया है, हैव परफॉर्म द बेस्ट। ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं ये सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ऑल्दो दे स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ द 951 टू 1000 पॉइंट्स लेव, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी दे स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ मतलब क्या, कमी होना। अभी हम लोगों ने एक स्लाइड में देखा, पहले सेकंड स्लाइड में क्या देखा था, एक लेवल वाइज एक डिस्ट्रीब्यूशन था सारे स्टेट्स का। तो पहला लेवल क्या सेट किया गया था, 951 से लेके 1000 के बीच में अगर किसी स्टेट का अगर स्कोर रहता है तो उसको क्या माना जाएगा, लेवल 1 में। लेकिन लेवल 1 में इस बार कोई स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी नहीं है, बिल्कुल नील है। तो यही बोलना है कि हालांकि ये सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, इसके बावजूद भी ये जो इसका स्लैब है एक तरह से, ये जो रेंज है, इस मार्क्स का जो रेंज है, इस स्कोर का जो रेंज है, इसमें ये लोग अचीव नहीं कर पाए, इसमें कमी देखी गई। द हाइस्ट पॉसिबल जो कि क्या है, 951 से 1000 पॉइंट्स अगर मिलता है इस स्लैब में तो क्या माना जाता है, सबसे हाईएस्ट, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। It should be heartening to 33 states and union territories that their PGI scores have improved over the previous year. ठीक है, इट शुड बी हार्टनिंग। हार्टनिंग करने का मतलब क्या, एक चीयरफुल बोल सकते हैं, एक खुश होने वाली बात बोल सकते हैं। तो एक हार्टनिंग होना चाहिए, एक खुश होने वाली बात होना चाहिए। क्यों, टू ये जो 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है, डैट देयर PGI स्कोर्स हैव इम्प्रूव्ड। क्यों हार्टनिंग न्यूज क्यों है, एक चीयरफुल न्यूज क्यों है, क्योंकि अगर जो 33 हमारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज की बात की जा रही है यहाँ पे, उनका PGI स्कोर है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, काफ़ी बेहतर इंप्रूव हुआ है। इसलिए ये क्या होना चाहिए, हार्टनिंग होना चाहिए, एक खुश होना चाहिए। ओवर द प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इन 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का PGI स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। And in the case of Andaman and Nicobar, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश बाई ए नोट वर्दी 20%। और इनमें और अगर सब कैटेगराइज्ड किया जाए तो इसमें जो अंडमान निकोबार की बात करें, पंजाब की बात करें और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इनमें क्या है, 20% का एक उल्लेखनीय, एक नोट वर्दी कहने का मतलब एक उल्लेखनीय, रिमार्केबल एक ग्रोथ देखा गया है। सेवरल मिडलिंग स्टेट्स कंटिन्यू टू मेक मार्जिनल प्रोग्रेस। बहुत सारे जो सेवरल मतलब क्या, मैंने बहुत सारे जो एक मध्यस्थ जो स्टेट्स हैं, ठीक है ना, जिनका परफॉर्मेंस न बहुत अच्छा रहा है न बहुत बुरा रहा है, जो मिडिल में आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो मिडिल स्टेट्स हैं, वो क्या है, कंटिन्यू जारी किए हैं टू मेक मार्जिनल प्रोसेस। मार्जिनल मतलब क्या, एकदम थोड़ा सा प्रोग्रेस सॉरी। तो ये जो मिडिल स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया है, एक मार्जिनल प्रोग्रेस को कंटिन्यू किया है। सम हैव इम्प्रूव्ड मेरली मतलब क्या होता है, ओनली मतलब केवल, बाई ट्विकिंग देयर डेटा। लेकिन उनमें से कुछ भी ऐसे हैं जो कि केवल क्या, डेटा को हेर फेर कर दे। ट्विकिंग मतलब क्या, उसमें फेर बदल देना, बदलाव ला देना। तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपना परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए डेटा में क्या कर दिए, थोड़ा बदलाव ला दिए हैं। वाइल मध्य प्रदेश एंड चंडीगढ़ एक्चुअली रिग्रेस्ड। लेकिन वहीं अगर मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ की बात की जाए तो वहाँ पे क्या देखने को मिला है, रिग्रेस्ड मतलब क्या, एक तरह से गिरावट देखने को मिला है। एक होता है ना प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, रिग्रेस करने का मतलब आप पीछे जा रहे हो। तो इनके परफॉर्मेंस में रिग्रेस देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिला है। ऑल्दो द PGI स्कीम इज़ नाउ 3 years। हालांकि ये जो PGI स्कीम है, जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का जो एक सिस्टम है जिसके तहत स्कोर दिए जाते हैं, जो स्कीम है, ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, बस अभी 3 साल पहले ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था। आगे मूव करते हैं। कह रहा कि द स्कोर इज डेराइव्ड यूजिंग डेटाबेस ऑन 70 पैरामीटर्स सच एज एक्सेस, इक्वालिटी, गवर्नेंस, प्रोग्रेस, infrastructure and facilities and learning outcomes that are mostly self reported by the states। देखते हैं यहाँ तक। अभी मैंने बता दिया था पहले ही स्लाइड में कि ये जो
जो स्कोर डिसाइड किया जाता है, जो स्कोर्स दिया जाता है एक तरह से बोल सकते हैं, वो एक डेटाबेस होता है, एक आधारभूत माना जाता है, एक बेंचमार्क सेट किया जाता है। कितना का? 70 पैरामीटर से सेट किया जाता है, जिसमें से कुछ यहाँ पे दिया है से एक्सेस। एक्सेस करने का मतलब पहुँच, यानी ये देखा जाता है कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो एक तरह से सोसाइटी है, उसमें हर एक तबके तक, जो भी गरीब अमीर लड़का लड़की जो भी है, उसमें हर एक कितने आदमी तक ये जो एजुकेशन है वो पहुंच पा रहा है कि नहीं, पहुंच कितना तक है। इक्विटी मतलब क्या? समानता बोल सकते हैं, समानता। एक गवर्नेंस प्रोसेस, यानी वहाँ पे जो जो सरकार है, जो गवर्निंग बॉडी है, वहाँ के जो गवर्निंग ऑफिशियल्स हैं, उनका प्रोसेस क्या है, वो किस तरीके से अपना काम निभा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कैसा है, यानी बैठने का सही सुविधा है कि नहीं, टॉयलेट बाथरूम्स ये सारे हैं कि नहीं, ठीक है। वहाँ पे और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है वो सारे हैं कि नहीं, फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, ठीक है। एंड लर्निंग आउटकम्स, और जो सिखाया जाता है उसका आउटकम्स क्या रहा है, उसका रिजल्ट्स क्या रहा है, ये सारी बातें डेट आर मोस्टली सेल्फ रिपोर्टेड। ये क्या किया जाता है? अपना खुद से रिपोर्ट किया जाता है, किसके द्वारा? स्टेट्स के द्वारा, ठीक है। बट वेटेड बाय द सेंटर। वेटेड मतलब क्या होता है? एक तरह से एग्जामिन करना। वेट मतलब क्या है? एग्जामिन करना, निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, ठीक है। ये बात बता दिया गया कि 70 पैरामीटर पे हमारा ये डेटाबेस बनाया जाता है पीजीआई का। इसमें एक्सेस हो गया कि कितना पहुँचे, इक्विटी मतलब क्या? एक तरह से समानता, यानी लड़का लड़की में भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। वहाँ की गवर्नेंस बॉडी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जो वहाँ पे लर्निंग हो रहा है, जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, जो सिखाया जा रहा है, उससे कितना आउटकम्स आ रहे हैं। तो इनका पूरा डिटेल्स, पूरा रिकॉर्ड ये स्टेट्स खुद एक रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी केंद्र सरकार है उसको फिर से दोबारा एग्जामिन करती है। विथ नेशनल अचीवमेंट सर्वे डेटा ऑल्सो बींग इनकॉर्पोरेटेड। और इसमें और भी क्या शामिल किया जाता है? जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, ठीक है, उसका जो डेटा है इसमें भी क्या किया जाता है? इनकॉर्पोरेट करने का मतलब क्या होता है? शामिल करना। इसमें इन सारी बातों के अलावा जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो डेटा है इसमें शामिल भी किया जाता है। on some parameter such as uneven learning outcomes between students। अब यहाँ पे और किसी दूसरे पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि अनइवन, असमानता, लर्निंग में असमानता, जो भी इससे रिलेटेड जो आउटकम्स हैं बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड कम्युनिटी। डिप्राइव्ड कहने का मतलब वंचित रह जाना। वैसे कम्युनिटी जो कि काफ़ी एक तरह से बैकवर्ड क्लास बोल सकते हैं हमारी सोसाइटी का, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं एंड अदर्स। तो इसमें जो एक असमानता है, जो एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसी कम्युनिटी जो एक वंचित रह जाती है एजुकेशन से, और जो दूसरे हैं, इनमें जो असमानता है, ठीक है। ब्रिजिंग मतलब क्या होता है? ब्रिजिंग द गैप मतलब उस गैप को आप दूर कर रहे हो। जैसे एक होता है ना, रिवर, नदी है, उसमें पुल बना दिया जाता है, तो क्या उसके बीच के गैप को हम लोग भर देते हैं। तो ये लिखा है, ये जो असमानता है कि हमारा सोसाइटी का एक बहुत ही एक नीचे तबका का एक वर्ग है, एक क्लास है, ठीक है, और जो दूसरे हैं जो कि बहुत सुपीरियर हैं, उसके बीच जो असमानता है, ठीक है, लर्निंग को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के। तो यदि इसको गैप मतलब इसको गैप को भरा जाए, इसको ब्रिज किया जाए, उसको जोड़ा जाए, तो क्या किया जा सकता है? अर्न्स अ बेटर स्कोर। तब जाकर के क्या हो सकता है कि और बेहतर स्कोर प्राप्त किया जा सकता है किसी पार्टिकुलर स्टेट्स के द्वारा। The center with its transparent scores and the data for each parameter and subtopic made available in public domain। करें कि जो सेंटर है विथ इट्स ट्रांसपेरेंट स्कोर, यानी जो भी स्कोर प्रोवाइड कराया गया है सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, एकदम बिल्कुल पारदर्शिता बरती गई है, कोई चीटिंगबाजी नहीं, कोई भी एरर नहीं है। तो ये बोला एकदम ट्रांसपेरेंट अपनाया गया है। एंड डेटा फॉर ईच पैरामीटर, जो भी पैरामीटर है उसके लिए जो स्कोर्स और डेटा प्रोवाइड किया गया है उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। एंड सब टॉपिक, और इसका सब टॉपिक जो अवेलेबल कराया गया है इन पब्लिक डोमेन, और इससे रिलेटेड जो भी एक सब टॉपिक है उसको क्या किया है? पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराया गया है। पब्लिक डोमेन कहने का मतलब क्या? सबके सामने सार्वजनिक किया गया है। 6 to create a resource sharing system that low performing states can tap into। अब यहाँ पे तो बात कर दी गई कि सेंटर ने क्या किया है? एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में स्कोर्स और डेटा को प्रोवाइड किया है, हर एक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, और जो भी इससे रिलेटेड जो सब टॉपिक है, उससे कनेक्टेड जो भी टॉपिक है, तो उसको क्या किया है? पब्लिक डोमेन में नहीं, सबके सामने सार्वजनिक भी कराया। और ये क्या है? सेंटर सिक। अब यहाँ पे सेंटर को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेंटर 6 to
क्रिएट अ रिसोर्स, सीख मतलब क्या, चाहना, टू क्रिएट, एक क्रिएट करना, बनाना, अ रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम। केंद्र सरकार क्या चाहती है कि एक ऐसा रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम बनाया जाए जिससे क्या हो सके, लो परफॉर्मिंग स्टेट जो भी जिनका परफॉर्मेंस इस पीजीआई में बहुत ही खराब रहा है, वो क्या कर सके, ये इनका लाभ उठा सके। टैप इनटू मतलब क्या, तरह से लाभ उठाना, उसका एडवांटेज लेना। ओके, आगे मूव करते हैं। कहें कि दिस इनिशिएटिव इज लॉर्डेबल, लॉर्डेबल कहने का मतलब सराहनीय, प्रशंसा के लायक, प्रेज वर्दी जिसको बोलते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, एक जो कदम है, वो क्या है, काफ़ी सराहनीय है। बट इट कैन वर्क ओनली इफ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टी सी वैल्यू इन स्ट्रॉन्ग एंड ओपन स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि ये जो इनिशिएटिव है, कि अभी हम लोग क्या पढ़े कि सरकार ये चाहती है कि जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, जहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है, वहाँ पे एक रिसोर्स का शेयर किया जाए, जो भी संसाधन है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो भी क्या कर सके, उसका लाभ ले सके। तो बोला जा रहा है कि ये हालांकि इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये काम तभी कर सकता है, इट कैन वर्क ओनली, तभी कर सकता है जब गवर्नमेंट, जो सरकारें और जो अपोजिशन पार्टी हैं, जो विपक्ष की पार्टी हैं, वो क्या करे, सी वैल्यू, उसका एक तरह से कीमत को समझे, देखे, इन स्ट्रॉन्ग एंड ओपन स्कूलिंग, जो भी हमारा एक मजबूत और एक ओपन मुक्त एक तरह से स्कूली शिक्षा है, उसको, उसकी वैल्यू को समझे, उसको देखे गवर्नमेंट भी और उसकी अपोजिशन पार्टी भी, तब जाकर के क्या हो जाएगा, इस पे और अच्छा काम किया जा सकता है। एंड वर्क टू स्ट्रेंथन, और किस पे काम करें, स्ट्रेंथन एक्सेस, जो भी पहुँच है। अभी पता है ना, बहुत सारे ऐसे आज भी, आज के डेट में ऐसे एक बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटी है, जिन लोगों के बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाते हैं, जो भी कारण हो। तो ये बोला, जो पहुँच है, शिक्षा की जो एक्सेस है, जो पहुँच है, उसको और मजबूत बनाया जाए। इक्विटी यानी समानता लाया जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जाए। भाई बजटिंग फी एंड फंड्स, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कैसे बनेगा, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बजट दिया जाए, कुछ फंड्स दिया जाए फॉर यूनिवर्सलाइजेशन। जो भी यूनिवर्सलाइजेशन करने का मतलब सार्वभौमिकता बोल सकते हैं, यानी अगर हमको ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए, हर हर कम्युनिटी, हर लोगों तक शिक्षा पहुंचाया जाना चाहिए, तो इसके लिए सरकार को और जो अपोजिशन पार्टी है, वो जो भी एजुकेशन है उसके वैल्यू को समझे, उसकी पहुंच को और बेहतर बनाए, समानता को बेहतर बनाए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बजट प्रोवाइड करे, फंड्स प्रोवाइड करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शिक्षा पहुंच सके और ये रैंकिंग और एक जो स्कोर है उसमें और बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। इट इज़ सच कमिटमेंट डैट leads Southeast Asia to carry out a renaissance in school education in the later decades of the last century। अब यहाँ पे बोला है इट इज़ सच कमिटमेंट, एक ऐसा एक तरह से बोल सकते हैं ना, कमिटमेंट बोल सकते हैं, एक डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है, एक प्रतिबद्धता जिसको बोल सकते हैं, डैट लेड, जो कि कारण बना, साउथ ईस्ट एशिया को, टू कैरी आउट करने का मतलब क्या, अंजाम देना, परफॉर्म एन एक्टिविटी जिसको बोल सकते हैं, एंड रिनेसेंस कहने का मतलब होता है एक तरह से पुनर्जागरण, ठीक है, सॉरी पुनर्जागरण इन द स्कूल एजुकेशन। तो एक तरह से कमिटमेंट देखा गया, जिसका कारण क्या बना, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वहाँ पे जो स्कूल एजुकेशन है उसमें एक पुनर्जागरण एक तरह से ना और बेहतर बनाने के लिए उस पर काम किया गया, उस पर एक्टिविटी को अंजाम दिया गया, ठीक है, इन लेटर डिकेड्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी, पिछले सेंचुरी की बात करें, पिछले शताब्दी की बात करें, और उसके लेटर मतलब उसके बाद के दशकों की बात करें, तो साउथ ईस्ट एशिया में ये देखा गया कि उन्होंने क्या किया, स्कूल एजुकेशन को पुनर्जागरण किया और उसको एक मतलब बेहतर परफॉर्मेंस करके एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया। ऑन द लाइन्स ऑफ मेजी एरा जापान, ऑन द लाइन्स ऑफ मतलब के अनुरूप होना, के समान होना, मेजी एरा जापान, मेरी एक होता ना एक 18 मतलब 1868 से 1912 तक एक एरा था जिसमें जापान को क्या मेजी एरा बोला जाता है। तो उसमें क्या एडुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया, तो वहीं बात बोल रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया वालों ने क्या किया, स्कूली शिक्षा पे क्या उसका पुनर्जागरण करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बताया लास्ट सेंचुरी में और पिछले दशक में। इंडिया स्कूल सिस्टम हैज़ टू कंटेंट विथ नॉट जस्ट पैची एक्सेस, ये जो इंडिया का हमारा जो स्कूल सिस्टम है, हैज़ टू, ये एक नेसेसिटी दर्शाने के लिए किया जाता है। हैज़ टू कंटेंट विथ कहने का मतलब होता है डील विथ, आप किसी के साथ डील कर रहे हो,
किसी समस्या को आप फेस कर रहे हो। नॉट जस्ट पैची एक्सेस। पैची कहने का मतलब क्या होता है? असमान रूप से एक्सेस। कहने का मतलब कोई एक ऐसा स्टेट है, अभी देख लिए बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया, कोई ख़राब परफॉर्मेंस किया। पैची एक्सेस कहने का मान लेते हैं एक सोसाइटी की बात की जाए, वहाँ के कुछ हिस्सा को सब कुछ मिल रहा है, कुछ हिस्सा को नहीं मिल पा रहा है, तो एक अनबैलेंस तरीका से जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं पैची। तो इंडिया का जो स्कूल सिस्टम है उसको डील करना चाहिए केवल केवल पैची एक्सेस को लेकर के नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर, मतलब पैची एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के ही केवल ये डील नहीं करना चाहिए, और किसके साथ करना है, बट मेजर इक्विटी इश्यूज, और इसके साथ साथ जो भी समानता का जो इशू है डेट हैव कम टू फोर ड्यूरिंग द पैंडेमिक। कम टू फोर कहने का मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एक तरह से प्रकाश में आना। कम टू फोर कहने का मतलब क्या? प्रकाश में आना, सामने आना। तो जो कि पेंडेमिक के टाइम आया था, इसको फिर से दोबारा देख लेते हैं। जो हमारा इंडिया का जो सिस्टम है उसको न केवल पैची एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे डील करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ और क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, जो भी मेजर इक्विटी है उसको, हाँ, तो इसके साथ साथ क्या करना है, जो भी समानता का जो एक तरह से मुद्दा है उसको जो कि पेंडेमिक के टाइम जो सामने आया था, एक प्रकाश में आया था, उसको भी ध्यान में रखना है। आगे मूव करते हैं। कहना कि क्लियरली द शैडो ऑफ कोविड-19 विल परसिस्ट ओवर द एजुकेशन सिस्टम फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। स्पष्ट रूप से ये जो होता है ना कोविड-19 का एक तरह से छाया, एक काली छाया बोल सकते हैं, इसका जो इफेक्ट है विल परसिस्ट, एक तरह से बरकरार रहेगा, मतलब रिमेन एक बरकरार रहेगा ओवर द एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, फॉर द फोरसेबल फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर। फोरसेबल कहने का मतलब क्या? आप आगे की चीज़ को कुछ देखते हो, प्रिडिक्शन करते हो, तो आगे आने वाले फ्यूचर में भी स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं कि कोविड-19 के दौरान जो भी हमारा जो एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है एजुकेशन सिस्टम पे, वो आगे आने वाले समय में भी परसिस्ट करेगा, वो रिमेन रहेगा, एक समान बना रहेगा, उसका प्रभाव दिखेगा। एंड फर्दर प्रोग्रेस, और आगे की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें, इसके अलावा ऑफ ऑल पैरामीटर्स विल डिपेंड ऑन ब्रिजिंग द गैप्स। और भी आगे जो प्रोग्रेस है पैरामीटर्स का, वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि आप वो जो गैप हैं, जो असमानता है समाज में, ठीक है, एजुकेशन को लेकर के आप उसको फील कर रहे हो, तो बाकी का जो प्रोसेस उस पर डिपेंड करेगा। पर्टिकुलरली ऑन डिजिटल टूल्स, खास करके डिजिटल टूल्स। अब जैसे लॉकडाउन्स हुआ, पेंडेमिक हुआ, तो जिसके पास एक्सेस है, जिसके पास फैसिलिटी है, जो अच्छे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनको तो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। अब रूरल एरिया की बात करें, जहाँ पे रिसोर्सेस काफ़ी सीमित हैं, वहाँ पे डिजिटलाइजेशंस काफ़ी वीक है अभी। अब वहाँ पे फ़ोन नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं, स्मार्टफोन्स नहीं है, नेट की फैसिलिटी नहीं है, तो ही बोल रहा है ये जो गैप है और भी जो पैरामीटर्स हैं उसके गैप को ब्रिज करना है, भरना है, खास करके डिजिटल टूल्स को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के, और सब्सिडी फॉर एक्सेस। और जहाँ पे पहुँच नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए, वहाँ पे केंद्र सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड करे, तब जाकर ये सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। The PGI scores show that the southern and western states are on firm ground to achieve this। कारण कि PGI का जो स्कोर ये क्या दिखाता है, जो साउदर्न पार्ट है, जो हमारा दक्षिणी भारत है, और जो वेस्टर्न स्टेट है, जो पश्चिमी हमारा राज्य है, वो क्या है, आर ऑन द फिल्म ग्राउंड, एक तरह से बहुत ही मजबूत की स्थिति में उनका बेहतर परफॉर्मेंस क्या, फिल्म मतलब क्या, एकदम पूरी तरह से एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग के सेंस में आता है फिल्म ग्राउंड, तो लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है अचीव दी इसको प्राप्त करने में। वाइल दोज इन सेंट्रल इंडिया की बात करें, ठीक है, जैसे बिहार, यूपी, उत्तराखंड, ये सारी जो सेंट्रल इंडिया में आता है, एंड पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि ईस्ट की बात करें, जो आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पे क्या है, लेस रिसोर्स्ड, वहाँ पे संसाधन की बहुत कमी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। व्हाट इज़ एविडेंट, क्या स्पष्ट है, फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्ट्री एनालिसिस, जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री एनालिसिस है उससे एक बात जो भी स्पष्ट है, जो भी क्लियर है, जो भी एविडेंट है, वो क्या है, इज़ दैट गवर्नेंस प्रोसेस आर द वीकेस्ट लिंक इन सम स्टेट्स। उससे एक बात ये भी जारी होता है, क्लियर होता है कि ये जो गवर्नेंस प्रोसेस है, जो हमारी जो शासन व्यवस्था एक तरह से बोल सकते हैं, वो कुछ स्टेट्स में क्या खुद ही क्या वीक है, वहाँ पे कमज़ोर स्थिति बनी हुई है, यानी वहाँ पे केंद्र सरकार या जो भी वहाँ की पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, वहाँ पे वीक है। अ न्यू डील फॉर स्कूल्स कैन ट्रांसफॉर्म देम,
अगर एक जो नया डील है स्कूल के लिए, आप स्कूल के लिए कुछ नया काम करते हो, नया डील करते हो, तो ये क्या कर सकता है, चेंज ला सकता है, ट्रांसफॉर्म बदलाव ला सकता है। देन उनमें एज राइट टू एजुकेशन लॉ इन विसेज, इन विसेज कहने का मतलब होता है किसी चीज़ को परिकल्पना करना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन लॉ को लेकर के जो हमारी परिकल्पना है, अगर उसको देखना है तो अगर स्कूल में कुछ और बेहतर काम होता है, नया डील पे वर्क होता है, तब जा कर के इसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। जो भी जो मतलब बहुत लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल में कुछ नए स्तर पे काम हो, तब जा कर के इन सारी चीज़ों में बदलाव आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।